1400 फॉलोअर्स से 1.1 मिलियन फॉलोअर्स इन ओनली 4.5 months। कैसे ये जर्नी बनी? 1000 व्यूज आ रहा है, कोई बात नहीं दिनेश, चलेगा, होगा एक ना एक दिन होगा। मैं अपने पर्पस से नहीं हटूंगा। मेरा पर्पस अगर जिस दिन मनी हो गया ना, उस दिन इसीलिए अपनी लाइफ में लॉस्ट एंड स्टक हैं, क्योंकि वो अभी भी इन हैबिट्स में फंसे हुए हैं। फर्स्ट थिंग जो आपको छोड़ देनी चाहिए, ऐसी हैबिट्स आज ही स्टार्ट करें अपनी लाइफ के अंदर, ताकि वो अपनी लाइफ में ग्रो कर सके। आपका 1 से 1.5 घंटा दिन का 23 आवर्स आपके शेप कर सकते हैं और आपकी रेस्ट ऑफ लाइफ शेप कर सकते हैं। सिर्फ ये 4 हैबिट्स, ये 4 चीजें नहीं करोगे तो लाइफ में कभी खुश नहीं हो सकते। कैसा एक्सपीरियंस भगवद गीता को पढ़ने का? सररियल। एक उसका ऐसा श्लोक जो आपको सबसे ज्यादा पावरफुल एंड यूजफुल लगा हो। आज के वक्त में लोगों के लिए मूव ऑन करना बड़ा मुश्किल होता है। देयर आर 8.3 बिलियन पीपल ऑन दिस अर्थ। कोई एक ना एक बना हुआ है आपके लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग पॉडकास्ट। दिस इज नमित चावला। सो गाइज, आज का ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ज़्यादा एंगेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे हमारे लाइफस्टाइल के बारे में। कैसे आप अपने नॉर्मल से डे टू डे लाइफस्टाइल को बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लाइफस्टाइल बना सकते हो। क्या माइंडसेट सही होना चाहिए आपकी लाइफ में ग्रो करने के लिए? क्यों आज आप अपनी लाइफ में स्टैग्नेंट फील करते हो? आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं है, आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रही है, और कैसे उसको शिफ्ट करके आप एक ऐसे लाइफस्टाइल में आ सकते हो जहाँ पे आप ग्रो कर रहे हो, जहाँ पे आप लर्न कर रहे हो, जहाँ पे आप प्रोग्रेस कर रहे हो। ये सारी आज चीज़ें हम इनके बारे में बात करेंगे। किस तरह से आप कुछ अपनी बेसिक हैबिट्स, कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो आपको छोड़ना बहुत ज़रूरी है, आज ही उन हैबिट्स को आपको छोड़ना चाहिए। कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो आपको नई पिक करनी चाहिए, कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करना चाहिए। एंड तक देखना आज के पॉडकास्ट में। बहुत कम पॉडकास्ट में ये कहता हूँ कि एंड तक देखना, क्योंकि आज ये सारी चीज़ें एक ऐसे पर्सन से हम जानेंगे जो खुद इन्हें फॉलो करते हैं, जिनकी लाइफ का पेस वैसा रहा है, बिकॉज आई विल बी डिस्कसिंग इट विद यू, जिन्होंने अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी में बहुत अमेजिंग किया है। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि सर कंटेंट क्रिएशन के ऊपर भी बात कराओ कि हाउ कैन वी ग्रो इन कंटेंट क्रिएशन। आजकल बहुत से लोग अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। तभी आज हमारे जो ये गेस्ट हैं, व्हाट्स स्पेशल अबाउट हिम, 1400 फॉलोअर्स से 1.1 मिलियन फॉलोअर्स। एक भी फेक नहीं, कोई बॉट नहीं, कंप्लीट हार्डवर्क, ओरिजिनल फॉलोइंग, जस्ट कंसिस्टेंसी। 1400 फॉलोअर्स से 1.1 मिलियन इन ओनली 4.5 months। एग्जैक्टली, यू हर्ड मी राइट। 4.5 साल नहीं कह रहा हूँ। इस 1.1 मिलियन तक आने में, वो एम अपने अकाउंट में दिखने में लोगों को सालों लग जाते हैं। दिस गाय गॉट इट इन 4.5 months। प्योर डेडिकेशन, प्योर कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क एंड क्वालिटी कंटेंट। और ये सब तब हो पाता है जब आप इंटरनली अपनी लाइफ में सही कर रहे होते हो, जब आपकी हैबिट्स सही होती हैं, आपका फोकस मेंटेन्ड होता है, आप डेडिकेटेड होते हो, आप लॉस्ट नहीं होते अपनी लाइफ में। तब जब ये सारी चीज़ें अलाइंड होती हैं, तब आप अपनी लाइफ में, चाहे किसी भी फील्ड में, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट कंटेंट क्रिएशन, आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप एक जॉब कर रहे हो, चाहे आप एक बिजनेस में हो, चाहे आप एक होम मेकर हो, आप एक स्टूडेंट हो, आप कोई भी हो, आप अपनी फील्ड में एक्सेल कर पाओगे once your habits are aligned, you are on the right track, you are doing the right things which you need to do, and you are not doing things which you shouldn't do। जब ये सब चीज़ें aligned होंगी, आप अपने आप देखोगे कि आप भी इसी पेस पे ग्रो कर रहे होगे। So I won't take much time now. Let's introduce our today's guest. Today we have with us Dinesh from Dinesh Zone। Instagram पे आप इन्हें Dinesh Zone के नाम से जानते हैं, YouTube पे भी आप इन्हें जानते हैं। Welcome Dinesh, how are you? I'm good Namit, thanks for such a great and warm welcome। अभी थोड़ी सी तबीयत डाउन है, बट आई एम स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम फीवर। अभी 2 दिन से मौसम इतना ज़्यादा डिसबैलेंस चल रहा है। पहले बाहर गर्मी, फिर एकदम से एसी से बाहर, फिर गर्मी। तो आई हैड अ कपल ऑफ शूट्स प्लान, तो उस वजह से तबीयत भी थोड़ा ups and downs हो रही थी, बट आई मेड श्योर कि आई कम एंड मीट यू। दैट्स द डेडिकेशन आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट, कि आप तबीयत नहीं भी ठीक थी, स्टिल यू हेल्ड योर कमिटमेंट्स, यू थॉट कि नहीं, जो करना है सो करना है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी नीड, कि जो चीज़ सोची है वो करनी है, नो मैटर व्हाट थिंग्स आर, हाउ थिंग्स आर। एंड आई रियली अपलॉड कि आपकी तबीयत नहीं सही थी, यू weren't feeling that well, but you still showed up because we had planned this. So these are some habits which we need to follow, I guess. Of course, showing up is what matters। ये मेरे इंस्टाग्राम पेज से भी देखने को मिल रहा होगा लोगों को कि 60 डेज चैलेंज लिया था मैंने स्टार्टिंग में, और वो 60 डेज से मैंने 365 डेज का चैलेंज लिया, और 60 डेज में 50th डे पे आके मेरी एक रील वायरल हुई थी। बट उस रील के वायरल होने के बाद से आज का दिन है, मेरी हर रील पे ऑलमोस्ट 500K और मिलियंस में व्यूज़ है। इनिशियली तो हर वीडियोस पे मिलियंस पे व्यूज़ थे, बट कंसिस्टेंसी इज़ व्हाट मैटर्स, डिसिप्लिन इज़ व्हाट मैटर्स। तो
मैंने जो है ऐसा भी टाइम था जब बहुत ही कम व्यूज़ आ रहे थे, 500 व्यूज़ भी आ रहे थे, 600 व्यूज़ भी आ रहे थे, लेकिन उसके बाद भी आपके अंदर वो आ जाता है ना कि यार अब गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, नहीं चाहिए, नहीं हो रहा है, इतनी मेहनत करो, जॉब भी करो, साथ में 600 व्यूज़ के लिए आप इतनी मेहनत भी कर रहे हो, 1 रील डाल रहे हो, 2 रील डाल रहे हो, उसके बाद भी कुछ नहीं आ रहा है। वो थॉट्स आएंगे, वो थॉट्स का काम है आना, लेकिन उन थॉट्स के बावजूद भी आप अपने जो आपका गोल है उसके लिए आप काम कर रहे हो, तब जाके आप इस स्टेज पे आके बैठते हो। That is so true. I can absolutely vouch for this because कोई भी इंसान जो आज अपनी लाइफ में कुछ है वो इस बात को समझता है कि ट्रैक हमेशा यूं नहीं जाता, ऐसे नहीं इट्स लाइक दिस और बहुत सारे डाउन्स के बाद एक अप आता है। एंड उसके बाद भी वो तब तक ना वो इंसान समझ चुका होता है इतने डाउन्स के बाद कि यार ये जो अप आया ना ये परमानेंट नहीं है, उसके बाद भी शायद डाउन आए, शायद फ्लक्चुएट करे, जो कि करता है, बट तब तक वो इतना रिजिड हो चुका होता है, इतना फर्म हो चुका होता है कि उसको फिर फर्क नहीं पड़ता। अगर कभी डाउन भी आता है ना, इज लाइक मैं कर लूंगा, मैंने पहले भी किया है, मैंने वो 500 व्यूज भी देखे हैं, मैंने 5 मिलियन व्यूज भी देखे हैं, तो मेरे को पता है कैसे करना है। आज अगर व्यूज कम भी हैं कोई नहीं, फिर आ जाएंगे, बिकॉज आई नाउ नो हाउ टू मेक इट। व्हेन आई मेड इट वंस आई नो हाउ टू मेक इट अगेन, ऑफ कोर्स। सो दिनेश, क्योंकि ना बहुत से लोग आजकल ऐसे हैं जो चाहते हैं अपनी लाइफ में एक्सेल करना। मैं कहता हूँ चाहे वो कंटेंट क्रिएशन हो, चाहे उनकी पर्सनल लाइफ हो, स्टडीज हो, जॉब हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, कोई 3 ऐसी चीजें जो आपको लगता है सबसे ज्यादा जरूरी है एक इंसान के अंदर अपनी लाइफ में एक्सेल करने के लिए। ऑफ कोर्स, देखो मैं अपनी लाइफ से बताता हूँ कि मेरे लिए 3 नॉन नेगोशिएबल चीज़ें क्या हैं। जी। सबसे पहली है एक्सरसाइजेस। ओके। क्योंकि आपकी बॉडी मूव करती है तो आपके अंदर और ज़्यादा पॉजिटिव ऊर्जा होती है, आपके अंदर बॉडी में एंडोर्फिन्स इतने ज़्यादा होते हैं कि आप खुश होते हो पूरे दिन, आप पॉजिटिव फील करते हो। एंड सेकंड, मेडिटेशन। मेडिटेशन जो है आपका माइंड रीसेट रखती है। जैसे जो भी केओस, इतना केओस फैल रहा है दुनिया में, अगर आप मेडिटेट करते हो तो वो रीसेट हो जाता है दिमाग आपका। तो मेडिटेशन इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपको साधु नहीं बना देगी मेडिटेट करना, आपको कोई बहुत ही ज़्यादा मतलब स्पिरिचुअलिटी में नहीं ले जाएगी, बट स्पिरिचुअलिटी क्या है? जस्ट गोइंग विद इन योर सेल्फ, राइट? तो मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और बड़े बुजुर्गों के लिए नहीं है, ये हमारे लिए है। लोगों ने इतना ज़्यादा हेरोइक बना दिया इस चीज़ को कि मेडिटेशन, यार ये तो बाबा बन गया है, ये तो ज्ञानी बाबा हो जाएगा, अब ये तो आंख बंद करके बैठ जाता है। 20 to 30 मिनट्स आंख बंद करके बैठना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि आपको इतनी रियलाइजेशन होती हैं कि आप क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, और चीज़ें रीसेट होने लगती है, क्योंकि आपको अपने ब्रेथ पे फोकस करना होता है। इट्स जस्ट नॉट सिटिंग विद आइज क्लोज, आपको ब्रेथ पे फोकस करना है, तो आप प्रेजेंट मूवमेंट में आ जाते हो। तो मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप एक्सरसाइजेज भी 10-15 मिनट कर रहे हो, बॉडी मूव कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट मेडिटेशन इज द सेकंड थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 2 चीज़ें तो मेरे नॉन नेगोशिएबल हैं ही। थर्ड इज रीडिंग अ बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नॉलेज अगर आप नहीं गेन कर रहे हो आज के टाइम पे, तो आप 10 साल पीछे चले जाते हो ऑटोमेटिकली। अगर आप आज बुक नहीं पढ़ रहे हो और उसके बाद 10 दिन बाद बुक पढ़ रहे हो या कुछ नॉलेज गेन कर रहे हो, तब आप ऑलरेडी हर रोज़ आप पीछे जाते चले जा रहे हो। आपकी नॉलेज इतनी ज़्यादा, लोगों में इतनी अवेयरनेस आ रही है आजकल, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं दुनिया में, तो आपको एक करेक्ट नॉलेज और विजडम के साथ आगे चलना बहुत ज़रूरी है। तो ये 3 चीज़ें आपकी लाइफ में होनी चाहिए टू हैव अ सक्सेसफुल और हैप्पी लाइफ, जॉयफुल लाइफ। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब दिनेश आते हैं हमारी लाइफ में ना, कई बार क्या होता है, हम अच्छी हैबिट्स तक नहीं जा रहे, उसकी वजह से हम नहीं रुके हुए। हम इसलिए रुके हैं क्योंकि हम कुछ बुरी हैबिट्स में शायद स्टक हैं। दैट्स अ मेजर रीज़न टू लुक फॉर। अच्छी हैबिट्स अडेप्ट करना अपने लाइफस्टाइल को सुधारने के लिए ज़रूरी है, बट जिन बुरी चीज़ों में हम स्टक हैं उन पे फोकस करना पहले ज़्यादा ज़रूरी है। उनसे निकलेंगे तभी अच्छे की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले आज ये बताओ, 5 कोई एक ऐसी हैबिट्स जो वर्स्ट हैबिट्स होती हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी लाइफ में, अपनी डे टू डे लाइफ में ना अननोइंगली उन पे स्टक रहते हैं। हम वो चीज़ें करते रहते हैं, वो चीज़ें फॉलो करते रहते हैं। आई एम नॉट सेइंग एवरी सिंगल वन, बट ज़्यादातर लोग इसीलिए अपनी लाइफ में थोड़ा कहीं ना कहीं लॉस्ट एंड स्टक हैं, क्योंकि वो अभी भी इन हैबिट्स में फंसे हुए हैं। देखो मैंने तो खुद अपनी लाइफ एग्जाम्पल लेके बताता हूँ ये चीज़ें, कुछ भी बुकिश नहीं है। तो मेरी लाइफ में जो चेंजेस आए हैं वो बैड हैबिट्स से गुड हैबिट्स में मैंने क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि मेरे पास एक गोल था कि मेरे को कुछ करना है। मतलब सी आई विल टेल यू दोज हैबिट्स जो नहीं करनी चाहिए आज के टाइम पे। पहली इज ड्रिंकिंग। वी शुड नॉट ड्रिंक, क्योंकि 2-3 घंटे के लिए हम अपने सेंसेस को जो है बिल्कुल नंब कर देते हैं। तो वो सेंसेस को तो नंब कर ही रहे हैं, इट ऑल्सो डिस्ट्रॉयज आवर ब्रेन सेल्स। Okay. Slowly it destroys our brain cells, billions of cells in our brain, and हम उनको slowly एक एक करके डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और हमारा ब्रेन इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हम उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, और धीरे धीरे वो आपकी लाइफस्टाइल में दिखने लग जाता है। राइट, व्हेन यू ड्रिंक यू स्टार्ट टू फील
कि आप अग्रेसिव हो जा रहे हो ज़्यादा, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आप और चीज़ें भूलने लग जाते हो। तो ड्रिंकिंग इज़ द फर्स्ट थिंग जो आपको छोड़ देनी चाहिए। आई यूज टू डू इट बैक इन टाइम, आई हैव डन इट, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू दिस नॉलेज कि पहले किया, अब नहीं करना चाहिए, क्योंकि आई कैन टेल यू द राइट थिंग, राइट पाथ टू चूज, क्योंकि मैंने ऑलरेडी करके देख लिया। नहीं करना चाहिए, ठीक है। और इट टेक्स अ लॉट टू लीव योर बैड हैबिट्स एंड गेट ऑन टू द path of right habit, choosing the right habits until unless you have a goal towards it. So first is drinking, leave drinking and then leave smoking. That is also आपके senses को slow कर दे रही है। तो आपके जब senses slow हो जा रहे हैं तो आप again you will not be able to focus on anything. But I have heard from, sorry to interrupt, but I have heard कि जो लोग ये चीज़ें करते हैं, like people who smoke, they say कि उस वक्त पे they feel very light, उनको ऐसा लगता है उनकी nerves calm हो रही हैं, उनको बहुत अच्छा फील होता है, जो भी परेशानियां चल रही होती हैं उनसे उनको ऐसा फील होता है कोई प्रेशर नहीं है, विच इज़ वाई दे फील लाइक डूइंग इट। सो ये क्या सिस्टम है? ये वही आपके जो सेंसेस हैं उनको स्लो कर देती है। वो सेंसेस को स्लो करना इज नॉट आवर अल्टीमेट गोल। सेंसेस को स्लो करना और हमारे ब्रेन सेल्स को डैमेज करके पीसफुल होना इज नॉट आवर गोल। वो टेम्पररी जुगाड़ है, टेम्पररी जुगाड़ है। 2-3 घंटे एक सिगरेट पी के आप स्मोक करके आपको कितनी देर का प्लेजर मिलता है? थोड़ी देर का। आप जस्ट डिपेंडेंट हो जा रहे हो उस पर। आपको एक रीजन चाहिए कि आपको थोड़ा सा स्ट्रेस आ रहा है, आप जाके स्मोक कर रहे हो, आपकी हेल्थ भी बिगड़ रही है, आपकी लाइफ में रेगुलर चेंजेस भी आ रहे हैं कि आप अग्रेसिव हो जा रहे हो, आपकी रिलेशनशिप्स खराब हो रही हैं, आपकी फ्रेंडशिप तो चलो जो जैसे लोग होंगे, आप उनके साथ स्मोकिंग वाले दोस्त हैं, आप उनके साथ जाके स्मोक कर रहे हो। फिर लाइफ की आप चीज़ें डिस्कस करो, यार ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, यार मज़ा नहीं आ रहा, चल सुट्टा मारने चलते हैं। मारा सुट्टा, 1 घंटे के लिए ठीक हुआ, पूरा दिन फिर वही कहानियाँ कि यार फिर से ज़िंदगी में यार क्या करें, सब कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। फिर 2 घंटे बाद फिर चलो फिर सुट्टा मारने। हो क्या रहा है? सेंसेस ही डिस्ट्रॉय हो रहे हैं धीरे धीरे। ना आप कहीं अपने जो गोल्स हैं उसके लिए आप स्ट्रेट फॉरवर्डली आप देख पा रहे हो चीज़ें, ना ही आप अपनी लाइफ को बेटर कर पा रहे हो। आप हर चीज़ में नीचे ही खींचते चले जा रहे हो, आपकी एनर्जीज डाउन चली जाती हैं स्मोकिंग से, ड्रिंकिंग से। आपकी जो प्राण शक्ति है, व्हाट आई से, एनर्जीज, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट एनर्जीज। वी शुड ऑलवेज थिंक एवरीथिंग एज एनर्जीज, क्योंकि मैं अपने कंटेंट में भी ये बताता हूँ रील्स के थ्रू कि इट्स ऑल अबाउट एनर्जीज इन वन वे और अनदर, आई टेल देम। तो आप अपनी एनर्जीज को इतना ज़्यादा नैरो, इतना ज़्यादा सिकुड़ देते हो ये सब चीज़ों से, बाहरी चीज़ों से, ये 1-2 घंटे के प्लेजर से, आपकी लाइफ ना बहुत नेगेटिव में चली जाती है, बहुत नेगेटिविटी की तरफ चली जाती है। एंड यू फील इट। इट्स नॉट अबाउट मी गिविंग यू नॉलेज, यू विल फील इट इनसाइड। अब बाहर तो बोलेगा अरे चिल है यार, मज़ा आ रहा है, ज़िंदगी का क्या है, सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन आपको पता होगा अंदर कि आप कितने नेगेटिव हो रखे हो, कितने आपकी ज़िंदगी में ज़रा सी बातों पे गुस्सा आ रहा है आपको, ज़रा सी चीज़ों में आप अपने पार्टनर पे चीख देते हो, ज़रा सी चीज़ों में आप पढ़ाई पे फोकस करते हो। चलो सिगरेट पी के पढ़ाई पे फोकस हो गया, पढ़ाई पे तो फोकस हो गया आपका थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसके बाद जो आप उतना ही नीचे जा रहे हो ना चीज़ों में, लाइफ में और हर चीज़ों में, तो वो आपको फील होगा इन सब चीज़ों से। आई फेल्ट इट डेफिनेटली। सो एक हो गया ड्रिंकिंग स्मोकिंग जैसी हैबिट, सेकंड और ऐसी कौन सी? आई वुड से मैस्टरबेशन। Masturbation is again something which takes your brain into negativity. Why would I say that? Because आप masturbation करते हो, you masturbate. People say that's very healthy. I believe that it's not healthy. Stress relief होता है. It takes your energies down. It takes your थिंकिंग इनटू समवेयर। आप गलत सोचते हो अपने पार्टनर के बारे में, किसी के बारे में भी, आते जाते लोगों के बारे में गलत सोचने लग जाते हो, राइट। और पोर्नोग्राफी इज अगेन इज अ पार्ट, मतलब ये अलग हैबिट है, मतलब दैट इज इंटरलिंक्ड विद पोर्नोग्राफी एंड मैस्टरबेशन, दे आर कंबाइंड। तो आप जितना भी आपका जो माइंड है फिर उस तरीके से सोचने लगता है, आप आते जाते लोगों के बारे में वैसा सोचने लगते हो, आपका माइंड सेट उस तरीके से जाने लगता है, द वे दे शो थिंग्स इन पोर्नोग्राफी एंड ऑल, उसी तरीके से आप अपने लाइफ को भी स्ट्रक्चर करने लग जाते हो। आपकी डायरेक्शंस जो है ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड चारों तरफ से गलत चीज़ों में चला जाता है। आप कॉन्शियसली उसको समझोगे नहीं, बट सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में चल रहा है, कोई लड़की जा रही है या कोई लड़का जा रहा है या कोई भी, आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपकी ये चीज़ें चल रही हैं और वो आपकी ग्रोथ में हैम्पर करती हैं। सो फर्स्ट हो गई स्मोकिंग, सेकंड हो गई ड्रिंकिंग, थर्ड आपने कहा मैस्टरबेशन, फोर्थ ऐसी कौन सी गलत हैबिट है जो रोकनी चाहिए? डू नॉट अब्यूज पीपल। गालियाँ मत ही दो किसी को भी, चाहे कितना ही गुस्सा हो, चाहे कुछ भी हो, गाली मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि आप यार माँ बहन की गालियाँ दे रहे हो किसी को, वो एनर्जीज आप ऑलरेडी आपके मुंह से इतना किसी के लिए गंदा निकल रहा है, तो वही एनर्जीज आप आसपास अपने ऑरा में लेके कैरी करते हो
और वो आपकी ग्रोथ में हैम्पर करती हैं। अब लोग कमेंट करते हैं मेरी वीडियो पे, रोहित, मैंने एक वीडियो डाली थी कि डू नॉट अब्यूज़, बिकॉज वो एनर्जीज जैसे आप कैरी करते हो ना, वही एनर्जीज आपकी ग्रोथ में हैम्पर करती हैं, क्योंकि यू आर अब्यूजिंग, यू आर सेइंग बैड थिंग्स, राइट? तो इट्स ऑल अबाउट एनर्जीज. If you'll talk positive, your subconscious mind is processing positive things, because subconscious mind, how it works, it takes order from your conscious mind, right? तो subconscious mind तो बैठा हुआ आराम से, it's a power house. तो आपका conscious mind, आप उसको ऑर्डर करोगे अपने सबकॉन्शियस, क्योंकि conscious mind gives order, subconscious mind is the one who takes order and process things, बैक एंड में आके प्रोसेस करता है और उसी तरीके से आपकी लाइफ को शेप करता है, राइट? आप कॉन्शियसली किसी को गंदा बोल रहे हो, वही चीज़ें आपके सबकॉन्शियसली बैठ रही हैं. किसी की माँ बहन के बारे में गंदा बोल रहे हो, किसी दोस्त को गंदा बोल रहे हो, चिल वे में बोल रहे हो, बट आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको नीचे खींचता चला जा रहा है, आपको नेगेटिव चीज़ों में अट्रैक्ट, और ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों से अट्रैक्ट करवा रहा है. तो आपकी ग्रोथ हैम्पर होती है, आपकी पर्सनैलिटी जो है हैम्पर होती है. लोग कमेंट कर रहे हैं रोहित शर्मा भी तो गाली देता है, विराट कोहली भी तो गालियाँ देते हैं. भाई वो देते हैं, ठीक है, वो देते हैं, वो अपना पास्ट कर्माज में, आई बिलीव इन पास्ट कर्माज ऑल्सो, जो अच्छा कर्मा उन्होंने किया हुआ है वो आज आगे आ रहा है. बट गाली देना हमारे लिए, तो हमारे लेवल में जो हमारे कर्माज के लेवल जो हैं उन हिसाब से तो हमें नहीं देना चाहिए. तो बहुत से लोग होते हैं जिनके ना हैबिट बन चुकी होती है, मतलब दे से कि हम तो यार मतलब नहीं चाहते तो भी मुंह से निकलती है, वो सबकॉन्शियसली ही वो इतना ट्यून्ड इन है कि वो निकल जाएगी मुंह से. सो व्हाट अबाउट दोज पीपल? See, if you change nothing, nothing changes actually. For me, I have changed it. I used to abuse. See, I openly tell in front of camera, I used to do it. But when I felt कि ये चीज़ें मेरे लिए नहीं हो रही हैं, मेरे को it is not helping in my growth. क्योंकि जब से मैंने समझा है कि एनर्जीज आर एवरीथिंग, सब कुछ एनर्जी है, और छोटी छोटी चीज़ें आप करते हो अपने घर से लेके बाहर, आपके जो हैबिट्स हैं, आपकी पर्सनैलिटी है, उस चीज़ में हैम्पर करते हो. और अगर आपका कोई गोल है, आपको कुछ बनना है इस ज़िंदगी में, आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा. आप उन लोगों के एग्जाम्पल मत लो जो गालियाँ देकर अब ऊपर पड़े हैं. आप उन लोगों के एग्जाम्पल्स लो जो गालियाँ नहीं दे के आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप अपने कर्मास लिख रहे हो एट द एंड ऑफ द डे, है ना? किसी को गंदा बोल के आप अपने कर्मास लिख रहे हो, और वो लाइफ इज़ इटर्नल, आपको कहीं ना कहीं वापस मिलेगी वो चीज़ें. तो मत बोलो किसी को बुरा, सबकॉन्शियसली मज़े में मत बोलो. Okay, so 4 bad habits: smoking, drinking, masturbation, abuse. ये रोकना चाहिए. Fifth? तो फिफ्थ हैबिट वुड बी प्रोक्रेस्टिनेशन. यस. तो प्रोक्रेस्टिनेशन इज ऑल्सो समथिंग, हम लोग अपनी ग्रोथ, अपने गोल से दूर हो जा रहे हैं प्रोक्रेस्टिनेशन के चक्कर में. मैं खुद बहुत बड़ा प्रोक्रेस्टिनेटर था. मैं आराम से जो चीज़ कर रहा हूँ, मैं बस वही लेटा हूँ तो आराम से चल रहा है, यार हो जाएगा कल, क्या दिक्कत है, रीली तो बनाने हैं, कल हो जाएगी, बन जाएगी. तो वो कल करते 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 आधी 4-5 साल ऐसे ही बर्बाद किए हैं. तो प्रोक्रेस्टिनेशन इज समथिंग विच इज अ बैड हैबिट, वेरी डेडली थिंग. छोड़ दो उसको अभी के अभी, और उठो, एक्शन ले लो. मोशन का इंतजार मत करो, एक्शन ले लो पहले ही, है ना? तो डो नॉट वेट ऑन द मोटिवेशन का वेट मत करो कि भाई कल मेरे को ये माइक मिल जाएगा, मेरे को ऐसी लाइट्स मिल जाएंगी तो मैं तो स्टार्ट कर दूंगा. भाई नहीं, आज उठ जाओ, अपना फ़ोन लो और स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट, स्टार्ट व्हाट एवर यू वांट टू डू, जस्ट स्टार्ट डूइंग इट. नहीं तो बैठे ही रह जाओगे. मैं बहुत सारे साल मैंने बर्बाद किए. 1 साल आई वॉज वेरी कंसिस्टेंट कि मैं ब्लॉग्स डाल रहा था यूट्यूब पे. देन मैंने बंद कर दिया ब्लॉग डालना, क्योंकि मैंने प्रोक्रेस्टिनेशन टुक ओवर, राइट? एंड देन अगेन आई स्टार्टेड पोस्टिंग कंटेंट, लेकिन देन फिर अगेन प्रोक्रेस्टिनेशन टुक ओवर. बट फिर अब मैंने सोचा कि लेट्स स्टार्ट टेकिंग चैलेंजेस. When you start taking challenges, your life shapes. Your life starts to come into a single direction, straight direction. आपके गोल की तरफ आपका रास्ता सीधा हो जाता है. छोटे छोटे गोल्स, छोटे छोटे चैलेंजेस लेने स्टार्ट करो, जो मैंने लिया. मैं तो लिविंग एग्जांपल हूँ, मैं बताता हूँ. देखो मेरी जर्नी चेक करो, आप लोग इंस्टाग्राम पे पीछे मेरी जर्नी जाके चेक करो. जब मैंने चूज़ किया कि मेरे को जो है बिल्कुल अपना गोल अचीव करना है, मेरे को, मैं इन सब चीज़ों के लिए बना ही नहीं हूँ. मेरे को ना ही क्या कहते हैं, ना ही मेरे को ड्रिंकिंग करनी है, ना ही मुझे नेगेटिव चीज़ों में अपना ध्यान डालना है. मेरे को अपना गोल चाहिए, और उसके लिए क्या अचीव करना है, उस गोल को अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, मैंने वो चीज़ें कलेक्ट करनी स्टार्ट करी. स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, एक्सरसाइज आई बीन डूइंग इट फ्रॉम अ रियली लॉन्ग टाइम.
I am a sports person. I'm a national level badminton player. I am into cricket. I play professional cricket as well. मैं corporate cricket खेलता हूँ, उसमें all rounder हूँ. Wow. तो I have been into sports from the beginning. तो when you are a sports person, आपके अंदर energies level बहुत different होते हैं. आपके अंदर कुछ ना कुछ करने का जज्बा होता है. तो I would say कि आप अगर आप कोई अपने बच्चों को सिखाना चाहे तो स्टार्टिंग से उनको एक्स्ट्रा करिकुलर में डालो, उनको स्पोर्ट्स में ज़रूर डालो. पढ़ाई हर चीज़ नहीं होती. स्पोर्ट्स में डालो, एक्स्ट्रा करिकुलर में डालो, तब आपकी लाइफ शेप होती है. और वही हम कंसिस्टेंसी की बात कर रहे थे, राइट? प्रोक्रेस्टिनेशन. तो कंसिस्टेंसी 60 डेज चैलेंज आई हैव टेकन. उसमें मैं स्टार्टिंग में बेड के एक तरफ बैठ के ब्लॉग वीडियोस बना रहा हूँ. फिर मैं एनालिटिक्स चेक कर रहा हूँ कि भाई कितना परफॉर्म किया, कितना नहीं. देन मैं बैठ के उस तरफ बैठ के वीडियो बना रहा हूँ. फिर देखा कि यार अब 100 व्यूज़ बढ़ चुके हैं, 600 की जगह 750 800 व्यूज़, 200 व्यूज़ बढ़ चुके हैं, 800 व्यूज़ हो गए. तो आई वॉज हैप्पी. बट 800 व्यूज़ में भी मैं खुश था क्योंकि मैंने चैलेंज ले लिया था कि 60 डेज चैलेंज, और मैंने पब्लिकली अनाउंस कर दिया है. तो प्रोक्रेस्टिनेशन को तोड़ना है तो स्टार्ट अनाउंसिंग पब्लिकली. या मैं नमित भाई को बता दूंगा, नमित भाई मैं अब पब्लिकली 60 दिन का चैलेंज ले रहा हूँ और ये चैलेंज अब आपको ट्रैक करना है मेरा. तो 60 दिन का चैलेंज ले लिया नमित भाई को पब्लिक. अब मैंने आपको बता दिया, मेरे अंदर इतनी तो शर्म रहेगी कि मेरे को अब आना है कैमरे आगे, नहीं तो नमित भाई क्या सोचेगा मेरे बारे में. तो स्टार्ट टेकिंग चैलेंजेस फ्रॉम योर फ्रेंड्स, या पब्लिकली अनाउंस कर दो. जैसे मैंने पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि आई विल बी टेकिंग अ 60 डेज चैलेंज, और अब से मैं रोज़ वीडियो डालूंगा, ये मेरी लाइफ है, एंड देन आई विल सी यू अराउंड. फिर वहाँ से आपकी लाइफ शेप होती है. वहाँ से यू स्टार्ट पोस्टिंग एवरी डे, यू कीप ऑन इम्प्रूविंग, शोइंग अप. एंड जस्ट शोइंग अप डजंट मीन जस्ट शो अप. Showing up means every day you improve yourself. Every day you learn from your mistakes. You learn from what you're doing wrong earlier, and then now you अच्छा कर रहे हो, right? तो मैंने वही किया. Wow. वही किया 2 महीने. और इट्स जस्ट नॉट 2 महीने में तो आई हैव गेन्ड ओवर 1 मिलियन. तो अभी 1 महीना थोड़ा सा स्लो हुआ क्योंकि मैं थोड़ा स्लो मतलब थोड़ा सा इधर उधर ट्रैवलिंग में था. बट 6 महीने में मेरे रूट्स वर गेटिंग स्ट्रॉन्ग. 6 years में मेरे माई रूट्स वर गेटिंग स्ट्रॉन्ग. 6 years क्योंकि मैं पब्लिकली आई वाज मेकिंग व्लॉग्स. मैं बाहर निकल जा रहा था कैमरा लेके, मैं बेशर्मों की तरह बात कर रहा था. तो ऑल्दो मेरे कॉन्शियस माइंड को लग रहा था कि भाई कुछ भी नहीं हो रहा, ये तो व्यूज़ ही 350 व्यूज़ आए, जिसमें से 100 व्यू तो मेरे ही हैं, मेरे परिवार वालों के हैं. ठीक है, आई फेल्ट लाइक गिविंग अप, राइट, कि भाई नहीं हो पा रहा है. बट जो मेहनत की हुई है वो कभी ना कभी तो सामने आती है. तो वो एक फार्मर की स्टोरी है, मैं बताता हूँ आपको, छोटी सी स्टोरी. मैंने एक अपने रील में भी डाला था. इट वॉज माई 30th डे वेर आई वॉज बीइंग वेरी पॉजिटिव. मेरे को दिख रहा था कि 1000 व्यूज़ आ रहा है, कोई बात नहीं दिनेश, चलेगा, होगा एक ना एक दिन होगा, क्योंकि तू अब कंसिस्टेंट है, तू अब रेगुलर है, तो एक दिन होगा. तो 30th डे था, वही व्यूज़ 100 1000 1500 आ रहे थे. तो एक स्टोरी मैंने डाली थी. मेरे को एक स्टोरी बताता हूँ आपको. तो एक फार्मर था, एक चाइनीज़ बैम्बू की स्टोरी है वो. एक फार्मर था, उसने चाइनीज़ बैम्बू का एक छोटा सा बीज लगाया, ठीक है, फार्मर ने, और जो है उसकी रोज़ सेवा करी, उसमें पानी डाला, उसकी पूरा खुदाई उदाई करी. और 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, कुछ भी नहीं हो रहा है उसमें, कुछ भी सरफेस पे कुछ भी नहीं. लोग आ रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं, उस पर हंस रहे हैं कि अरे भाई छोड़ दे, नहीं हो पाएगा, रहने दे. बट उसकी जो सेवा थी, वो नीचे रूट्स उसके स्ट्रांग हो रहे थे, ठीक है. पानी डाल रहा था रोज, 4 साल हो गए, कुछ भी नहीं, सरफेस पे कुछ भी नहीं, लेकिन रूट्स इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे थे, नीचे नीचे किसी को नहीं दिख रहे थे. जैसे ही 5वां साल आया, वो बैम्बू फटा और 4 हफ्ते में 90 फीट, सच में रियलिटी, 90 फीट ऊपर हो गया. लोग हैरान, क्या हो गया भाई, एकदम से 2 महीने में क्या ही हो गया. लेकिन फार्मर को जो है ना पता थी ये बात कि इट्स नॉट 2 महीने, इट्स नॉट 4 वीक्स. उसकी 5 साल की मेहनत थी, उसके रूट स्ट्रांग हो रहे थे. तो यही स्टोरी जो है ना मेरे को बहुत इमोशनल करी थी कि मैं कर रहा था ये, बहुत ही मन से कर रहा था, आई वॉज डूइंग इट. लेकिन मेरे को सबकॉन्शियसली मेरी रूट्स भी उसी टाइम से स्ट्रांग थी, हो रही थी, वो बन रही थी. और वो रूट्स जो फटी हैं 2 महीने में, वो आप सबके सामने है. आपके पास आने का मौका मिला. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बी हेयर. तो इट्स ऑल यू, आपकी मेहनत कहीं खराब नहीं जाएगी. आई एम अ लिविंग एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू. ये बहुत वाइज लोगों ने हमारे शो पे भी ये बात कही है, वैसे भी मुझे लाइफ में कही है कि आपकी की हुई मेहनत बेकार नहीं जाती. उसका रिजल्ट शायद आज दिखे, कल दिखे, कभी और दिखे, बट वो मेहनत बेकार नहीं जाती. सो भाई वी टॉक्ड अबाउट द बैड हैबिट्स जिन्हें हमें छोड़ना चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. थोड़ी सी बात करते हैं अबाउट फ्यू हैबिट्स, 4 to 5 ऐसी हैबिट्स जो आप लोगों को रेकमेंड करते हो कि आज ही स्टार्ट करें अपनी लाइफ के अंदर,
ताकि वो अपनी लाइफ में ग्रो कर सके। और चाहे वो कोई भी हो, मैं सिर्फ ग्रोथ से रिलेटेड नहीं कह रहा हूँ, अपनी लाइफ बेटर बनाने के लिए, चाहे कोई टीनेजर आपको सुन रहा है, चाहे कोई अडल्ट आपको सुन रहा है, चाहे कोई एल्डरली आपको सुन रहा है, कोई भी जो आज आपको सुन रहा है, बॉय गर्ल मेल फीमेल कोई भी, जिनको अपनी लाइफ को थोड़ा सॉर्ट आउट करना है, बेटर बनाना है, ऐसी कौन सी जनरल 5 हैबिट्स हैं जो अपनी लाइफ में अडॉप्ट करनी चाहिए? एक्सरसाइजिंग, ओके, मेडिटेशन, जर्नलाइजिंग, रीडिंग, ये 4 चीज़ें आज ही स्टार्ट कर दो। आज ही, अभी ये नहीं कि मंडे से स्टार्ट करूँगा आज अभी से स्टार्ट कर दो। और ये 4 चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी लाइफ शेप कर देंगी सच में। वेरी इजी, क्या है, एक्सरसाइज करना, एक्सरसाइज कर लो, जाके घर में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 20-30 मिनट जस्ट मूव योर बॉडी, मेडिटेट करो 20-30 मिनट्स, आर्ट ऑफ लिविंग का पार्ट बन जाओ, या किसी भी मेडिटेशन वाले साइड में आप ज्वाइन कर लो, जहाँ पे जो सिखाते हो आपको मेडिटेशन, उसका पार्ट बन जाओ। आपका 1 घंटा, आपका 1 से 1.5 घंटा दिन का 24 आवर्स का, आपका 23 आवर्स आपके शेप कर सकते हैं, और आपकी रेस्ट ऑफ लाइफ शेप कर सकते हैं, सिर्फ ये 4 हैबिट्स। और जो आपने 4 हैबिट्स कहीं, विच इंक्लूडेड एक्सरसाइज, जर्नलाइजिंग, मेडिटेशन, एंड द 4th वन इज रीडिंग। अक्सर ना लोग इन्हीं चीज़ों के लिए कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है है ना, चाहे वो बिजनेस वाला हो, चाहे वो जॉब वाला हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, यार मेरे पास पूरे दिन में टाइम ही नहीं है, एक्सरसाइज टाइम नहीं है, मेडिटेशन टाइम नहीं है। ऐसे लोगों के लिए क्या चीज़ है? आपने देखा होगा, सब लोग परेशान है अपनी ज़िंदगी में, स्ट्रेस्ड है यार, ये वो जगल कर रहे हैं चीज़ों में, बिल्कुल भी ढंग से मैनेज भी नहीं हो पा रही हैं काफ़ी चीज़ों में, स्ट्रेसफुल है। आप ये 4 चीज़ें डाल दो, 1 से 1.5 घंटा ही तो देना है, नॉन नेगोशिएबल कर दो, चैलेंज योरसेल्फ, नॉन नेगोशिएबल कर दो, देखो कैसे नहीं शेप होगी आपकी हैबिट्स और आपकी लाइफ। अगर आप नहीं बदलोगे कुछ, तो कैसे कुछ बदलेगा? अगर आपको स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं चाहिए, मेरे बिजनेसमैन, मेरे फ्रेंड्स हैं बहुत बड़े बड़े, वो आज मेरे को बोलते हैं कि यार पैसा बहुत है, लेकिन यार परेशान हो रहा हूँ यार, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। अब बताओ, पैसा सब कुछ है। अगर आप मेडिटेट और एक्सरसाइज नहीं कर रहे, हमारी बॉडी बनी हुई है सिर्फ मूव करने के लिए बनी हुई है, हमारी बॉडी को बनाया ही ऐसे है कि हम मूव करें, और अगर हम बॉडी को मूव नहीं कर रहे, आप पेट निकाल रहे हो, आपकी बॉडी, अगर आप हेल्दी नहीं हो, मैं बोल रहा हूँ कि मोटे लोग हो, आप मत हो मोटे, जाके गो टू जिम। आपको बोलना है कि लोग आपको बॉडी शेम करते हैं, आपको ये करते हैं, हो जाओ बॉडी शेम, आपको होना भी चाहिए बॉडी शेम। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो, आपने अपनी लाइफ में सिर्फ अपने इन छोटी छोटी चीज़ों को बैलेंस, सिर्फ अपने प्रायोरिटीज ही अपनी इतनी खराब कर दी हैं कि आपको सिर्फ पैसा ही चाहिए। आपको बॉडी शेम होना चाहिए, मैं तो बिलीवर हूँ इस चीज़ का कि अगर आपको कोई बॉडी शेम कर रहा है तो आप होने चाहिए बॉडी शेम। आपको जाके क्यों होना है बॉडी शेम? उसको एज अ ईगो पे लो अपनी, ईगो को आप अच्छी चीज़ों के लिए यूटिलाइज क्यों नहीं कर रहे हो? ईगो को सिर्फ आप अपने अमीर होने दिखाने में क्यों यूज़ कर रहे हो? ईगो को आप अपने बेनिफिट्स के लिए यूज़ करो, ईगो को आप अपने लाइफ शेप करने के लिए यूज़ करो। आप ईगो को अपने इसी चीज़ों में नहीं लेके आना है आपको, आप अच्छी चीज़ों में यूज़ करो, राइट? आप एक्सरसाइज करो, आप जो है मेडिटेट करो, आप जब भी आपकी लाइफ अच्छी होगी, आप राइट नॉलेज विजडम के साथ चलोगे, तभी आप अपने बिजनेस में भी सक्सेसफुल होगे, आप अपनी लाइफ में भी सक्सेसफुल होगे, अपने रिश्तों में सक्सेसफुल होगे। विजडम, नॉलेज इज एवरीथिंग। मैंने बिना नॉलेज के लाइफ जी के देख लिया, मैंने बिना एक्सरसाइजेस, बिना मेडिटेशन, बिना जर्नलिंग, बिना रीडिंग के मैंने अपनी लाइफ जी के देख लिया। मैं तो बता रहा हूँ आपको डंके की चोट पे, ये 4 चीज़ें नहीं करोगे तो लाइफ में कभी खुश नहीं हो सकते। 1-2 घंटे नशे करके खुश हो जाओगे। बिजनेसमैन हूँ भाई मैं तो बहुत बड़ा, मैं तो अभी दारू पी लूँगा महंगी से महंगी, 2-3 घंटे बाद उतरेगी, नशे उतरेंगे। अगला दिन आपको कैसा फील होता है दारू पीने के बाद या नशे करने में, या वट एवर योर सब्सटेंसेज यू आर डूइंग, यू विल फील डबल डिप्रेस्ड। यू विल फील मेरा पर्पज़ ही क्या है लाइफ का? चाहे फिर पैसा क्या कर लेगा आपका, जाना तो ऊपर ही है। अल्टीमेटली लाइफ का गोल है पीस, और वो गोल नहीं है, वो आपको आज अभी इसी वक्त मिल सकता है जब आप ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस करते हो। तो नॉन नेगोशिएबल रखो इन सब चीज़ों को, बोल दो अपने आप को ये मेरे लिए नॉन नेगोशिएबल हैं। मैं जर्नलाइज करता हूँ, मैं अपने टास्क लिखता हूँ अपने अगले दिन के, और मैं सोने से पहले लिखता हूँ, चाहे मैं 2 बजे भी सो रहा हूँ, मैं कितना ही थका हूँ, मैं अपने दिमाग को सबकॉन्शियसली मैं बोलता हूँ, दिनेश दिस इज नॉन नेगोशिएबल फॉर यू, यू विल हैव टू राइट दिस, मीन्स यू विल राइट इट। चाहे मेरे को उसमें 5-4 चीज़ें लिखनी हो। सुबह तू 8 बजे उठेगा, नहाएगा, ब्रश करेगा, 8:30 बजे, 9 बजे तू एक्सरसाइजेस करेगा, 10 बजे तू मेडिटेट कर। चाहे मैं 4 चीज़ें लिख के सोऊं, लेकिन मेरा पेन जरूर चलेगा किताब पे। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाम जप, यस, नाम जप आई फॉरगॉट टू मेंशन। A very good habit, you feel? Yes, नाम जप इज वेरी इंपॉर्टेंट। Why it is important? ये हर धर्म के लिए अप्लाई होता है, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी धर्म हो, नाम जप इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स मेरे जेब में अभी भी काउंटर है, मैं रास्ते में पूरा नाम जप करते आया हूँ। और वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, आपकी एनर्जीज डायरेक्ट हो जाती है, आपकी जो स्कैटर्ड एनर्जीज होती है ना, वो एक डायरेक्शन में आने लगती हैं।
और लोग बोलेंगे मेरे पास तो इसके लिए भी टाइम नहीं है, अब क्या करूं मैं? करना क्या है, एक हाथ में काउंटर रखो, एक पॉकेट में रखो, एक पॉकेट में अभी मैं गाड़ी में चलते चलते गाने भी सुन रहा था, गाने चल रहे थे, सबकॉन्शियस माइंड गाने सुन रहा था, कॉन्शियस माइंड राधा 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 नाम जप कर रहा था। मेरी एनर्जीज बिल्कुल सीधी सीधी डायरेक्शन में थी मेरी एनर्जीज। क्या बुरा हुआ? अच्छा ही हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, मजे में चल रही है जिंदगी, मैं खुश हूँ। व्हेन यू आर स्पिरिचुअली कनेक्टेड, व्हेन यू आर कनेक्टेड विद द डिवाइन, व्हेन यू आर कनेक्टेड विद द सोर्स, आपकी लाइफ शेप होती है सबकॉन्शियसली, आपकी लाइफ चेंज होती रहती है आपकी लाइफ में। यू बिकम मोर लकियर, यू बिकम मोर, यू मिरेकल्स स्टार्ट्स टू हैपन इन योर लाइफ। miracles are happening with me, it's not luck, it's all happening because I've shaped my habits in a way जो मेरी लाइफ में मेरे को सक्सेस दिला रही हैं, ग्रोथ दिला रही हैं, और ऐसे ही दिलाती रहेंगी अगर मैं अपनी हैबिट से स्टिक रहूंगा, अच्छी चीज़ों से स्टिक रहूंगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, एक्चुअली ये अगेन आई फील द होल गेम इज ऑफ हैबिट्स। जिस तरह की हैबिट्स आपके रूटीन एंड लाइफस्टाइल में है, वैसा ही आपका पूरा लाइफस्टाइल और आपकी लाइफ शेप हो जाएंगे। सो इट्स द गेम ऑफ हैबिट्स। अब बात करते हैं भाई, क्योंकि आप डेफिनेटली ग्रोथ हैबिट्स इनके साथ साथ ऑल्सो आप बात करते हो अबाउट थिंग्स लाइक इमोशंस, फीलिंग्स, मूविंग ऑन, लव, रिलेशनशिप्स। अब आज के वक्त में ना मैक्सिमम लोगों की अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स है ना, उसमें एक वेरी बिग चंक ऑफ पीपल आर दोस्त जिनके लिए मूविंग ऑन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। चाहे वो उनके किसी पार्टनर के साथ हो, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, फ्रेंड्स ऑल्सो, किसी भी क्लोज कनेक्शन से ना आज के वक्त में लोगों के लिए मूव ऑन करना बड़ा मुश्किल होता है। पीपल आर दैट इमोशनली सेंसिटिव इन टुडेज टाइम कि वो नहीं आगे बढ़ पाते एक इंसान से, उनके लिए मूविंग ऑन बहुत टफ है बहुत से लोगों के लिए। सो व्हाट डू यू सजेस्ट टू दोज पीपल हु आर स्टक ऑन दिस स्टेज ऑफ मूविंग ऑन? सी, मूव ऑन करना जो है ना बहुत डिफिकल्ट हो, मेरे पास बहुत क्वेरीज आती है मूव ऑन के लिए कि भैया ब्रेकअप हो गया क्या करूं, भैया ये हो गया वो क्या करूं। देखो, मूव ऑन करने की सिचुएशन जब आती है जब आप अपनी खुशी किसी और के बकेट में डाल देते हो, राइट? आप अपनी खुशियां, अपना सब कुछ दूसरे के बकेट में डाल देते हो और वो उस चीज़ को वैल्यू नहीं करता, और जब वो वैल्यू नहीं करता तो आप जब वो छोड़ के चले जाते हैं तो आप हर्ट हो जाते हो, आप सोचते हो कि अब क्या करें, अब क्या करना है, अब डिटैच कैसे हो जाएं, क्योंकि खुशियां तो वो ले गया सारी। तो इस मोमेंट पे आपको वही अपनी दो चीज़ों से जुड़े रहना है, एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। ये दो चीज़ें आपको जो है बहुत आगे लेके जाएंगी। ये चीज़ आपको बॉडी वाइज फिक्स करेंगी, और विजडम वाइज, नॉलेज वाइज कुछ चीज़ें हैं कि हम, जैसे अगर हमारा ब्रेकअप हुआ तो हम बैठ के उन्हीं की प्रोफाइल देखते रहते हैं, उनकी फ़ोटोज़ देखते रहते हैं, उनकी चीज़ों से अटैच रहते हैं जो उन्होंने गिफ्ट्स दिए हमें। उन चीज़ों को फेंक दो। कोई भी गिफ्ट्स हो, कोई भी फ़ोटोज़ हो, फ़ोन में हो, चैट्स हो, सब कुछ डिलीट। गिफ्ट्स तक भी चाहे कितने ही, मतलब ठीक है आईफोन दिया वो तो रख लो ठीक है, बट छोटे छोटे कुछ भी अब होते हैं उनको आप जला दो। आई वुड से होते हैं ना कुछ ग्रीटिंग्स मिलते हैं, कार्ड्स मिलते हैं, लेटर्स लिखे होते हैं, टेडीज होते हैं। हाँ, टेडीज होते हैं। अगर टेडीज देने हैं तो किसी गरीब को दे दो, ठीक है। अगर कार्ड्स हैं तो उनको एक बकेट में डालो, लोहे वाली में ऑफ कोर्स, उनको आग लगा दो, ठीक है। सारी चैट्स डिलीट कर दो, ठीक है। ये तो आपका फर्स्ट स्टेप है मूव ऑन की तरफ, कि आप उनकी मेमोरीज से, जो मेमोरीज थे उनसे दूर हो गए, तो आप बहुत अच्छा सबकॉन्शियसली रिलैक्स फील करते हो कि यार नहीं है भाई, अब है ही नहीं है, फ़ोन में क्या देखो, नहीं है, नंबर डिलीट कर दिया, ये डिलीट हो गया। और दूसरी चीज़ है भाई, उनको इंस्टाग्राम पे ब्लॉक करो, ब्लॉक कर दो इंस्टाग्राम, फ़ोन, हर जगह। अगर आप पहले बात तो डिसाइड करो कि वो नहीं है, वो चला गया पार्टनर, क्योंकि बहुत सारे केसेस हैं चीटिंग के, बहुत सारे केसेस हैं कि वो मतलब चीटिंग के मोस्टली केसेस हैं, राइट, कि मेरे को छोड़ के चले गए, मैं पसंद नहीं आ रहा उसे। अब नॉलेज इसमें क्या यूज़ होएगी? देयर आर 8.3 बिलियन पीपल ऑन दिस अर्थ, कोई एक ना एक बना हुआ है आपके लिए। वो नॉलेज भी विजडम तब बनती है जब आप मेडिटेट करते हो, वरना तो नॉलेज फालतू का ज्ञान है। ट्रस्ट मी, मैं आपको कितना ज्ञान दे लूँ, वो नॉलेज आपके पास नॉलेज रहेगी 1 या 2 दिन के लिए। दिनेश भाई ने एक बात बोली थी, भाई ऐसे करके डिटैच हो जाओ, मोटिवेट हो जाओगे, अब भाई साहब मज़ा आ गया। आज रहेगी, कल रहेगी, परसों फिर याद आने लग जाएगी, अब क्या करूँ, मेरे बाबू की याद आ रही है मुझे, खाना कैसे खाऊँ ठीक है। वो नॉलेज विजडम बनती है व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर बॉडी, बिकॉज आपकी डाइट एकदम से चली जाती है, आप अच्छा नहीं खा रहे होते, आप अनहेल्दी खाना स्टार्ट कर रहे हो, आप कुछ खा ही नहीं रहे, पानी नहीं पी रहे, है ना। मूव ऑन, जब आपका ब्रेकअप होता है, आप सडनली आप रियलाइज़ करोगे आप पानी ज़्यादा नहीं पी रहे हो, आप खाना नहीं खा रहे हो, है ना। आप जो है आपके हैबिट्स चेंज हो जाती है, आपके लाइफस्टाइल कंप्लीटली चेंज हो जाता है, तो आपका मन नहीं करता कुछ करने का। काम करना है, उसमें आपने पानी बहुत ज़्यादा पीना है,
आपको एक्सरसाइजेस करनी है, बाहर निकल जाओ, डिप्रेशन जहाँ लग रहा है, बुरा फील हो रहा है, अपने कमरे से बाहर निकल जाओ, 4 नए लोगों से मिलो, अपने दोस्तों के साथ बैठो, गो आउट, है ना. प्रैक्टिस ब्रीदिंग टेक्निक्स, वेरी इंपॉर्टेंट. प्राणायाम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ब्रीदिंग टेक्निक्स करो, क्योंकि लॉर्ड कृष्णा ने भी भगवत गीता में बोला है, इफ यू हैव कंट्रोल ऑन योर ब्रेथ, यू हैव कंट्रोल ऑन योर माइंड. क्योंकि आज के टाइम पे हमारी ब्रेथ इतनी पॉल्यूटेड हो चुकी है बिकॉज ऑफ ऑल द टेक्नोलॉजीज आउट देयर इन द होल यूनिवर्स. यू कैन सी AI आ चुका है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, इंटरनेट है, कितनी सारी चीज़ों से जब हम आपने नोटिस किया होगा, जब हम फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, वी आर कॉन्टिन्यूसली स्क्रोलिंग, हम सांस नहीं ले रहे होते हैं, हम ऐसे बस रुके होते हैं, हमें नहीं पता कि हमारी सांस चल रही है, किस उस पर चल रही है. हमारी बॉडी में कुछ 1000 लीटर्स ऑफ ब्रेथ होनी चाहिए, आई थिंक 11 to 21,000 लीटर्स ऑफ ब्रेथ होनी चाहिए, और हम नहीं ले रहे होते हैं. इसलिए यही कारण है हमारे स्ट्रेस का. तो प्राणायाम्स, ब्रेथ वर्कशॉप ज्वाइन कर लो. ब्रेथ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. वो एक लॉर्ड कृष्णा ने कब बोली थी ये बात, तो आज हम इस पे फोकस करें, अपने ब्रेथ पे काम करें, तो हमारे लिए मूव ऑन होना एक फर्स्ट प्लेस में ऐसा काम ही नहीं पड़ेगा कि आप मूव ऑन करो. आप राइट नॉलेज के साथ आप उस इंसान से डिटैच होते चले जाओगे, क्योंकि आप सेल्फ के साथ जुड़े होगे उस टाइम पे. वेरी ट्रू भाई. क्योंकि अब आपने लॉर्ड कृष्णा की बात की, भगवत गीता की बात की, सो अभी मैंने देखा कि आप लेटली भगवत गीता के अराउंड बहुत कंटेंट पोस्ट कर रहे हो. यू आर ऑल्सो रीडिंग भगवत गीता साइड बाय साइड, विच वी डिस्कस. कैसा एक्सपीरियंस भगवत गीता को पढ़ने का? सररियल, बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत मतलब होता है ना, पॉजिटिव एनर्जीज, डिवाइन एनर्जीज यू फील कि आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, आपके साथ चल रही हैं, आपको हर चीज़ में आपको डायरेक्ट कर रही है. एक नॉलेज आपको अच्छे तरीके से आपको आगे लेके जा रही है. तो भगवत गीता में आपकी नॉलेज, आपकी लाइफ का सार लिखा हुआ है. Okay. सब कुछ लिखा हुआ है. इट्स नॉट रिलीजियस बेस्ड. एवरीबडी शुड रीड इट. क्योंकि अगर आपको कोई अच्छा लीडर बनाने की अच्छी राइट नॉलेज, विजडम दे रहा है, आपको अच्छा इंसान बनने की नॉलेज दे रहा है, आपको जहाँ पे आप अटके हुए हो, उस अटके हुई पोजीशन से आपको कैसे निकलना है, उस चीज़ की नॉलेज दे रहा है, तो वो सब कुछ गीता में लिखा है. आपको लाइफ के बारे में जानना है, इट्स एवरीथिंग रिटन इन गीता. और मैंने तो पढ़ना स्टार्ट किया था सिर्फ अपने लिए. मैंने नहीं सोचा था कि मैं शायद दुनिया को भी शेयर कर रहा हूँगा इसकी नॉलेज. बट क्या हो रहा था, मैं पहले से पढ़ रहा था गीता. बिफोर आई गॉट फेमस, मैं उससे पहले से पढ़ रहा था गीता के चैप्टर्स. तो एवरी डे वॉज माई हैबिट. मेरे डेली हैबिट्स में ट्रैकर में लिखता था कि इस टाइम नहाने के बाद, मेडिटेट करने के बाद आई विल रीड गीता. वो एवरी डे इट वॉज देयर. तो मैं क्या करता था, मैं फोटो लेके गीता के श्लोक की और अपने एक 4 लोगों का ग्रुप है उसमें भेजता था, और को बोलता देखो यार कितनी अच्छी बात लिखी हुई है इसमें, कितना अच्छा उन्होंने बताया हुआ है, अर्जुन को कितना अच्छा डील किया उन्होंने व्हेन वो क्या कहते हैं स्टक हो गए थे, और जैसे लोग मर जाते हैं तो वो क्या मतलब कैसे लोगों को मूव ऑन करना चाहिए, वो सब कुछ वो एक हर रोज नॉलेज शीट शेयर करता था मैं उनको, और वो बहुत खुश होते थे मेरे दोस्त कि वाह यार, इस तरीके से ना नॉलेज के साथ आप जुड़े रहते हो, आप अपने दोस्तों को इतनी अच्छी चीज़ें शेयर कर रहे हो इंस्टेड ऑफ, आपको पता ही है ग्रुप्स पे क्या चल रहा होता है आजकल जी. हम शेयर करते हैं नॉलेज, ऐसे ऐसे ग्रुप्स बनाए हुए हैं, ऐसे ऐसे दोस्तों के साथ कनेक्टेड हो, बिकॉज यू बिकम योर इन्वायरमेंट. आपका जैसा इन्वायरमेंट है वैसे ही आप बनते हो. मैंने अपना इन्वायरमेंट इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, मेरे दोस्त इतने अच्छे अच्छे हैं जो मोटिवेट करते हैं, पॉजिटिव लेके जाते हैं. तो गीता में फिर मैंने ऐसे स्टार्ट किया गीता का. देन आई थॉट कि इसको एज अ स्टोरी डालता हूँ अपने इंस्टाग्राम पे. तो मैं आई थिंक आई वॉज ऑन 4th चैप्टर दैट टाइम एंड आई स्टार्टेड पोस्टिंग ऑन माई इंस्टाग्राम स्टोरीज. तो डालने लगा रोज़, लोग खुश होते थे कि वाह यार बहुत अच्छा नॉलेज है, बहुत अच्छा. फिर बहुत लोग बोलने लगे कि इसको पोस्ट में डालो, इसको रील में डालना स्टार्ट करो. तो मैंने उसको रील में 5th चैप्टर से डालना स्टार्ट कर दिया था. फिर लोगों के DMs आने लगे कि भैया प्लीज़ फर्स्ट से स्टार्ट कर दो प्लीज़. तब जाके मैंने 1st चैप्टर से स्टार्ट किया, फिर से पढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि फिर आई वॉज वेरी हैप्पी टू स्टार्ट इट फ्रॉम चैप्टर 1 का श्लोक 1 से. क्योंकि नॉलेज का क्या है, आप जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आपके अंदर वो बैठती चली जाती है. होता है ना, हमने 12th क्लास कोई भी स्टडी कर रहे हैं, हम जितनी बार उसको पढ़ते हैं वो उतना ज़्यादा आपके अंदर बैठता चला जाता है, उतना अच्छा आप लीड करते हो अपनी लाइफ को नॉलेज के साथ. तो मैंने फिर 1st चैप्टर से आई वॉज वेरी हैप्पी टू स्टार्ट विद द 1st चैप्टर, 1st श्लोका. एंड देन people started liking it the way I was explaining, because again it's not what you say it, it's how you say it. So many people are copying my content strategy, everything. वो template जो मैंने figure out किया finally, everybody is starting posting. Even मेरा last fin वाला action भी people are starting copying. वो ऐसे करके करने लग गया, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है. तो
मेरे को लोग आके बोलते हैं मेरे को बड़ा गुस्सा आ रहा है, आपका कंटेंट कॉपी कर रहे हैं, फिर उस टाइम पे मैं गुस्सा करूंगा तो आई एम नॉट वाइज, राइट? आई हैव टू डील दिस विद नॉलेज एंड विजडम. अब मेरा क्या एटीट्यूड रहता है इस केस में कि आई टेल कि यार नॉलेज तो शेयर कर रहे हैं, नॉलेज अवेयरनेस फैलनी चाहिए लोगों में, चाहे कैसे ही फैले, चाहे वो मेरी सेम नॉलेज अपने तरीके से बता, लोग उनके साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो लेट देम कनेक्ट, इट्स ओके. मेरा पर्पज़ है लाइफ में लोगों को नॉलेज, राइट नॉलेज देना, और वो मैं देता रहूँगा. बाय प्रोडक्ट उसका मनी रहेगा तो आई विल हैप्पीली टेक इट, बिकॉज लाइफस्टाइल अपग्रेड सबको करना है, आई विल हैप्पीली टेक इट, दैट्स अ बाय प्रोडक्ट. बट मैं अपने पर्पज़ से नहीं हटूंगा. मेरा पर्पज़ अगर जिस दिन मनी हो गया ना, उस दिन मैं गिर जाऊंगा नीचे. एंड सबके लाइफ में ये है. अगर आप अपना कर्मा सिर्फ पर्पस, वही कृष्णा जी ने भी बताया हुआ अपने में, अपना कर्मा अगर आप पर्पस के साथ चलते हो, लोगों को अपलिफ्ट करने में यूज़ करते हो, अपने जो नॉलेज शेयर करते हो लोगों को, तो आप सक्सेसफुल और एक वाइज इंसान हो, राइट? आप एक स्थिर पुरुष हो. अदरवाइज आप कुछ भी नहीं हो. आप एक जो होता है ना, राइट नॉलेज और राइट डिवाइन के साथ आप नहीं मिल पाओगे. आपको अपनी नॉलेज को यूज़ करना है दूसरों को अपलिफ्ट करने में, सबको साथ लेके चलना है. तो यही पर्पज़ है. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. अभी तक जितनी भी आपने भगवत गीता पढ़ी है, कोई एक उसका ऐसा श्लोक जो आपको सबसे ज़्यादा पावरफुल एंड यूजफुल लगा हो, जितना अब तक आपने पढ़ा है उसमें से? मैंने अभी रिसेंटली डिजायर्स के बारे में पढ़ा था. मेरे को श्लोका तो ऑब्वियसली नहीं याद, बट व्हाट इट हैड इन द कंटेंट. डिजायर्स के बारे में था कि डिजायर्स आपको कैसे आपके गोल से दूर कर देती है. तो यही लिखा हुआ था कि जैसे हम बाहर की चीज़ों से जुड़ जाते हैं, एक्सटर्नल चीज़ों के साथ ज़्यादा मिल जाते हैं, जैसे एक्सटर्नल खुशी, जैसे मैं आई वाज मेंशनिंग अबाउट अल्कोहल, ड्रिंक्स, स्मोक. तो जैसे आप इन सब चीज़ों के साथ जुड़ जाते हो, आप सेल्फ से दूर हो जाते हो. हमारा अल्टीमेट गोल है सेल्फ के साथ जुड़ना. जब आप सेल्फ के साथ जुड़ते हो, आप डिवाइन के साथ जुड़ जाते हो. तो डिजायर्स को कंट्रोल में कैसे रखना है वो भी कृष्णा जी ने बताया है कि आप प्रैक्टिसेस करो, मेडिटेट करो, आप साधना करो, आप राइट नॉलेज के साथ चलो, आप सेवा करो. सेवा, साधना, सत्संग, ये 3 चीज़ें आपको लाइफ में बहुत आगे लेके जाएंगी और डिज़ायर्स से दूर कर देंगे. जितना आप डिज़ायर से दूर रहोगे उतना खुश रहोगे, पीसफुल रहोगे. आपने नोटिस किया होगा, आप डिज़ायर्स के पीछे पड़े रहते हो, भागते रहते हो. जिस दिन वो चीज़ पूरी हो जाती है, आप दूसरी डिज़ायर के पीछे भागते हो. पहले तो हम अपनी खुशी को डिले कर दे रहे हैं. कल 1 साल बाद मेरे पर मर्सिडीज बेंज होगी तो मैं खुश हो जाऊंगा. मानते हैं 1 साल तक फिर हम खुश नहीं है, इसका मतलब, ट्रू है ना? और जब मर्सिडीज बेंज मिल गई, हमें कुछ और चाहिए. अब एक लैंड प्लॉट मिल जाएगा भाई 500 गज का, तो अब मैं खुश हो जाऊंगा. क्या कर रहे हैं हम? डिजायर्स के पीछे भाग रहे हैं. खुश होना अभी इसी मोमेंट में यार. लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट. कि मैं अभी खुश होऊंगा, अभी खुश होना है. सो वेरी वेरी राइटफुली सेड. मतलब आई गेस भगवत गीता के अंदर वो सारा सार है जो एक इंसान को उसकी लाइफ के लिए चाहिए. सो डू यू रिकमेंड टू एवरीबडी टू रीड भगवत गीता वंस? यस, स्टार्ट रीडिंग इट फ्रॉम टुडे ओनली. इसको अपना रोज का हैबिट बना लो. और जरूर नहीं है पूरा 2 किताब पढ़ लेनी है आपको और आज ही सब कुछ कर लेना. नहीं, 1 श्लोका पढ़ लो. स्टार्ट विद 1 श्लोका, 5 मिनट्स, मोर देन इनफ. या मेरी वीडियो देख लो, उसमें मैंने बहुत इजीली समझाया हुआ है. तो वो सीरीज अब यूट्यूब पे भी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, भगवत गीता सीरीज, सो दैट वहाँ पे ना एक सीरीज बनाना बहुत ईजी है. इंस्टाग्राम पे मैंने अब स्टोरी डाली, किसी ने बोला था कि मुझे कि हाईलाइट्स में डालो सो दैट ईजिली हमें मिल जाए कहाँ से, तो मैंने वो भी डाला. तो स्टार्ट रीडिंग इट फ्रॉम टुडे. सो गाइस, दिनेश के कहने पे ही सही, स्टार्ट रीडिंग भगवत गीता. इट वुड रियली हेल्प यू इन वेज यू कांट इवन इमेजिन. अब दिनेश, हमने बात कर ली पर्सनल लाइफ की, लाइफस्टाइल की, माइंडसेट की, भगवत गीता की, हैबिट्स की, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. अब बात करते हैं जिसके लिए आई गेस बहुत से लोग जानना चाहते होंगे. लोगों को आपकी कंटेंट क्रिएशन जर्नी ना बहुत इंट्रीग करी है, द वे यू प्रोग्रेस्ड. बहुत बड़ी बात होती है. बीइंग अ क्रिएटर माई सेल्फ, लाइक ऑलमोस्ट मोर देन 4 years नाउ इन दिस इंडस्ट्री, फुल फ्लेजेड देयर, मैं जानता हूँ कितना मुश्किल होता है वो इवन 1000 लोगों को खुद के साथ जोड़ना. मैं बहुत कम नंबर बोल रहा हूँ, 1000 पीपल, उनको भी अपने साथ जोड़ना कितना मुश्किल है. टुडे यू आर एट 1.1 million, जिसे कहते हैं 11 लाख लोग. तो वो फैमिली बना पाना बड़ा मुश्किल है और आपने शायद कुछ मंथ्स में अचीव करा. बहुत लोग इंट्रीग हुए कि दिनेश का कैसे ऐसा हो गया भाई, कैसे. और स्पेशली एट अ टाइम आई वुड से बहुत से लोग ऐसे जानते हैं, बहुत से क्रिएटर्स ऐसे जानते हैं. इस वक्त ना इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम बहुत वॉलेटाइल हुआ है. इट्स गोइंग वेरी अप एंड डाउन, वेरी फ्लक्चुएटिव. आज से कुछ वक्त पहले तक वो बहुत प्रेडिक्टिव था. लोग समझ सकते थे कि यार ये पैटर्न है, ऐसे ग्रो हो गए, ऐसे नहीं. बट आज के टाइम पे इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल. तो ऑनेस्ट रियलिटी गाइज, आई एम टेलिंग,
बिहाइंड द सीन्स वाली, जो सिर्फ शायद क्रिएटर्स ही जानते और समझते हैं, दिनेश कनेक्ट पर कर पा रहे होंगे इस चीज़ से। उस टाइम पे भी व्हेन यू ग्रू फ्रॉम 1400 टू 1.1 मिलियन इन रफली 4 months, कैसे ये जर्नी बनी, मतलब हाउ यू मेड इट एक्चुअली हैपन? सी आई ऑलवेज हैड इट इन मी। मेरे को एक गोल दिख रहा था कि मुझे करना है, कंटेंट क्रिएशन में आना है। तो सबसे पहले आपका गोल क्लियर होना चाहिए, आपको आना है कि नहीं आना। ऐसे नहीं कि आप एक बना दे रहे हो, गायब हो जा रहे हो। हाँ, और देखेंगे वाला सीन की हो जाएगा तो हो जाएगा तो हो जाएगा, एक रील वायरल चली जाएगी तो हो जाएगा। नहीं, वायरल चली जाएगी तो आपको फॉलोवर कितने मिल जाएंगे, 1 या 2 बस। लोग मेरे को आते हैं मैसेजेस कि भाई रील वायरल पे वायरल जा रही है, व्यूज़ आ रहे हैं 50,000 60,000 भी आ रहे हैं, 1 लाख भी जा रहे हैं। मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे यार, बिल्कुल भी। फॉलोअर्स कैसे बढ़ेंगे? आप कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो ना उनको। आप कंटेंट क्रिएशन जो आप स्टार्ट करने वाले हैं, उनको यही कुछ पॉइंट्स में बताना चाहूँगा कि यू शुड हैव एटलीस्ट अ पर्पस। फर्स्ट थिंग, पर्पस के बिना तो नॉइस है कंटेंट आपका, इट्स जस्ट नॉइस। क्या कर रहे हो आप नाउ नमित भाई, आप पॉडकास्ट बना रहे हो, आपका पर्पस है कि आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी है अपने ऑडियंस को, आप लोगों से कनेक्ट कर रहे हो, है ना, कम्युनिकेट कर रहे हो, आप भी ग्रो कर रहे हो एज अ पर्सन। वी आर ऑल्सो ग्रोइंग बीइंग हियर, राइट? तो यू हैव अ पर्पस, आई हैव अ पर्पस कि मेरे को माइंड सेट, मेरे को लोगों की सोच बदलनी है, उनकी डे टू डे हैबिट्स, लाइफ स्टाइल सब कुछ चेंज करना है। तो अगर आप बिना पर्पस के चल रहे हो तो इट्स जस्ट नॉइस। एंड डेफिनेटली आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पे कही कि वो फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, रील वायरल जा रही है। गाइज एक्चुअली में बिलीव मी, वो किसी भी सामने वाले इंसान से जो आपको नहीं जानता, उससे वो फॉलो या वो सब्सक्राइब का बटन दबाना इतना टफ होता है ना। बोल के कोई नहीं करेगा, आप 10 बार बोल लो प्लीज़ फॉलो, प्लीज़ लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब, वो नहीं होता। वो तब होगा नेचुरली जब लोगों का खुद मन होगा कि वाह यार, इस इंसान ने कुछ ऐसा बनाया जो देख के मजा आया। वो तब भी नहीं करेंगे फॉलो। वो 4 बार जब आपकी रील उनके फीड में आएगी, तब वो सोचेंगे कि यार ये रिपीटेडली क्यों आ रहा है, वो तब भी नहीं करेंगे फॉलो। फिर जब 10 बार वो रील आपकी बैक टू बैक उनकी फीड में जाएगी, उनको लगेगा वाह यार, ये इंसान तो एक्चुअली बहुत आ रहा है और कोई अच्छा दे रहा है, तब वो एक फॉलो का बटन दबता है। तब वो एक बटन दबता है। तो वो बड़ा मुश्किल है। पीपल हु थिंक इट्स अ वेरी स्मूथ रोड, इट इज़ नॉट। दिनेश भाई ने अपनी स्टोरी में ही बताया कि हमें वो लग रहा है 4 महीने, बट पीछे के 6 साल भी हमें वो देखने पड़ेंगे कि बड़ा मुश्किल है यार। आप कंटेंट डेली बेसिस पर बना रहे हो और व्यूज़ ना आए ना, तो एक अच्छे से अच्छा इंसान भी डीमोटिवेट हो जाता है उस मोमेंट में कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं इतना कुछ बना रहा हूँ, पर व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं मेरे। सो दैट्स अ वेरी डीमोटिवेटिंग पॉइंट, एंड 90% ऑफ द पीपल लीव एट दैट मोमेंट, and they are not the content creators and influencers you know today. वो जो 90% छोड़ देते हैं वो नहीं है। जिन 10% को आप जानते हो ना, जो नाम आपने सुने हैं, जिन इन्फ्लुएंसर्स को आज आप जानते हो, कंटेंट क्रिएटर्स को जानते हो, वो सिर्फ इसीलिए जानते हो क्योंकि उन्होंने तब नहीं छोड़ा जब कोई नहीं आ रहा था, जब कोई नहीं उन्हें देख और सुन रहा था। वो तब भी बना रहे थे। एज यू टोल्ड भाई कि व्लॉगिंग, चाहे वो व्लॉगिंग हो, चाहे वो कोई और कंटेंट हो, चाहे वो इंस्टाग्राम भी हो, 50th वीडियो आपकी वायरल गई, तो पहले की 49 जहाँ पे कोई नहीं आ रहा था, कोई नहीं सुन रहा था, वो तब भी बना रहे थे। इसीलिए आज आप उन्हें सुन रहे हो। सो आई गेस दिस इज समथिंग विच पीपल शुड अंडरस्टैंड। अग्रीड? राइट, कंप्लीटली अग्री टू दिस पॉइंट। और वही है, आपको हार नहीं माननी है। आपको आपका पर्पस दिखना चाहिए कि मुझे ये सॉल्व करना है सोसाइटी में। आप बिना पर्पस के आपको नहीं चलना चाहिए। आपको किसी का लाइफस्टाइल चलना है या आपको अपनी लाइफ डॉक्यूमेंट करनी है, दैट इज ऑल्सो पर्पस। यू वांट टू डॉक्यूमेंट योर लाइफ। आप उस लाइफ का कोई आपका पार्ट बनना चाह रहा है, आपकी लाइफ में कोई इंटरेस्ट ले रहा है, तो दैट इज ऑल्सो अ पर्पस। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी डालने लग जाओ, आज डाल रहे हो उसके बाद 1 महीने बाद आके दिख रहे हो। तो ये तो हम लोगों ने लर्न ही किया है कि इट विल नॉट वर्क एट ऑल। चाहे कितना क्वालिटी क्यों ना हो। आप, मैं कहता हूँ, बहुत क्वालिटी कंटेंट बनाकर भी इनकंसिस्टेंट होकर महीने में किसी एक दिन रैंडमली शो अप करके डालोगे, पीपल विल नॉट कम अप। क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। फर्स्ट क्वांटिटी पे फोकस करो। वेरी ट्रू। इनिशियली यू नीड टू फोकस ऑन क्वांटिटी, उसके बाद यू नीड टू फोकस ऑन क्वालिटी। फोकस ऑन योर नीश एंड देन इतना कंटेंट बना दो, इतना डालना स्टार्ट कर दो कि खुद को यकीन ना हो रहा है कि क्या हो रहा है, कि इतना डालने लग जाओ। पोस्ट एवरी सिंगल डे। स्टार्टिंग में डालो, बिकॉज आपकी हैबिट शेप होने में 30 to 35 डेज लगते हैं। इफ़ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ एनी जर्नी, अगर आपको किसी भी चीज़ का, बिजनेस का पार्ट बनना है, आपको कंटेंट का पार्ट बनना है, आपको 35 to 40 डेज चाहिए आपकी हैबिट में उसको इंडल्ज होने के लिए, राइट? तो आप रिपीटिशन करो उस चीज़ की। कोई भी हैबिट बनाने के लिए उसकी रिपीटिशन करना ज़रूरी है। एवरी सिंगल डे स्टार्ट शोइंग अप, स्टार्ट पोस्टिंग कंटेंट, एंड देन 45 डेज जब आपके हो जाएंगे, तब आपको लगेगा कि अब ये ऑटोमेटिक हो रहा है। हैबिट्स को ऑटोमेट करना है। हैबिट्स को ऑटोमेट कैसे करोगे? रिपीटिशन से। एवरी सिंगल डे यू शो अप, एवरी सिंगल डे यू मेक कंटेंट। अभी मैं भी ऐसे ही कर रहा था। मैं हर रोज़ बना रहा था,
तो अब 10 दिन बाद किसी दिन मन नहीं करता बनाने का, लेकिन टास्क ऑटोमेट हो गया है, हैबिट ऑटोमेट हो चुकी है, अपने आप बॉडी उठती है, अब ये घंटा है चल बना ही लेता हूँ, तो वो बना जाओ, चाहे छोटा ही बनाऊँ, चाहे 15 सेकंड का, मैं बाहर घूमते घूमते मैंने एक वीडियो बना ली और डाल दी, बट आई वॉज कनेक्टेड विद माई गोल वन वे और अनदर, तो वो रिपीटिशन ऑटोमेट हो चुकी है मेरी। और सरप्राइजिंगली कई बार ऐसी ही चीजें चल जाती हैं जो आपको एक्सपेक्टेड नहीं होती. समटाइम्स यू वुड डेफिनेटली रिलेट टू दिस कि कई बार वो कंटेंट चलता है जिससे आपको 1% उम्मीद नहीं थी कि ये चलेगा, और बहुत बार वो नहीं चलता जिस पे आप बहुत हाई होप्स लेके चल रहे होते हो कि मैंने ये क्रिएट करा है तो पक्का चलेगा, एंड दैट डज नॉट वर्क समटाइम्स. एंड समटाइम्स आप रैंडमली, जैसे आपने कहा, मैंने चलते हुए एक वीडियो बना दी 15 सेकंड की, दैट विल गो इन मिलियंस. राइट, दैट्स द मैजिक गाइस. सो आई फील यू नीड टू प्ले कंसिस्टेंटली, करते रहो, आपको नहीं पता क्या चल जाए आपका. राइट, और किसी से कुछ बोलने, किसी से सपोर्ट नहीं मांगना है. हाँ, नमित, मैंने किसी को नहीं बोला कि मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड तो कभी नहीं बोला कि मेरी वीडियो लाइक कर, मेरे को फॉलो कर. चुपचाप एक अपना अकाउंट बनाया, अपने पर्सनल अकाउंट से अपना अलग अकाउंट बनाया. किसी को कानो कान खबर भी नहीं दी मैंने कि मेरी वीडियो लाइक करो. ना मैंने किसी ग्रुप में शेयर करता था. अपने फ्रेंड्स वाले, जो मेरे बेस्टेस्ट फ्रेंड्स हैं, जो मेरे को सपोर्ट करते हैं, वो लोग अपने आप आए. 4-5 लोग जिन्होंने मेरे हर वीडियो में सपोर्ट किया, उन लोगों को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ. वो लोग थे, उन 4 लोगों के लिए चाहे मैं कंटेंट बनाता हूँ, लेकिन मैंने किसी से सपोर्ट नहीं मांगा. आज मेरे को लोग बोलते हैं भैया प्लीज़ वीडियो पे कमेंट कर दो, लाइक कर दो. मैं उनको बोलता हूँ कि जिनको लाइक करना होगा, जिनको तुझे फॉलो करना होगा, वो तेरे को करेंगे, तेरी मेहनत से करेंगे, तेरे कंटेंट से करेंगे, सब तेरे पर्पज से करेंगे. ठीक है, तू क्या दे रहा है, लेकिन तू लोगों से मांगेगा मेरे को फॉलो करो, मेरे को फॉलो करो. कौन कर लेगा? कोई फॉलो कर भी लेगा जबरदस्ती, क्या आपके कंटेंट में एंगेजमेंट दिखाएगा? नहीं दिखाएगा. और कोई इसलिए भी नहीं फॉलो करेगा कि दिनेश ने आपके उस पर कमेंट करा है, दिनेश ने आपकी रील पे कमेंट कर रखा है, वो कर सकते हैं, कोई बिग डील नहीं है. हाँ. बट ये देख के नहीं कोई आपको फॉलो करेगा. अगर कोई आपको फॉलो करेगा तो आपके कंटेंट के लिए करेगा. और लोग आपकी शक्ल के लिए भी नहीं फॉलो कर रहे आपको. ऑनेस्ट, द रियलिटी इज दिस. बिल्कुल. क्रिंज हो जाओ सामने, बी क्रिंज, चैलेंज योरसेल्फ की, शो योरसेल्फ आउट देयर. धीरे धीरे आपकी शक्ल भी कैमरे के सामने इंप्रूव होती चली जाएगी. आपका लाइफस्टाइल, आपके कपड़े, आपका ड्रेसिंग सेंस, सब कुछ इंप्रूव हो जाएगा. क्रिंज आ जाओ. मेरी शक्ल देखना आप स्टार्टिंग के वीडियोस में, बंदरों की तरह आता था मैं कंटेंट बनाने. ठीक है, और कुछ भी ऐसे देख रहा हूँ, ऐसे कुछ भी कर रहा हूँ, लर्न कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ. लेकिन अभी धीरे धीरे सब कुछ चेंज हो रहा है. एवरीथिंग इज चेंजिंग. वो मैटर करता है. दैट्स द इवॉल्वमेंट. हम धीरे धीरे इवॉल्व होते हैं, और वही जब हम इवॉल्व हो रहे होते हैं तब हम सीख रहे होते हैं कि हाँ यार, हमारी पिछली वीडियोस में हम ऐसे कर रहे थे, अब हम इसको इस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, ऐसे बेटर कर सकते हैं. सो दैट्स द स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूवमेंट वी गो थ्रू. So bhai, we talked about such amazing things today. We talked about habits, we talked about content creation, Bhagavad Gita, so much. Before we wrap our today's podcast, before we wind it up, because I want to keep it very crisp, very informative, engaging, unnecessary elongate nahi karunga. But before we leave today, any one message for everybody who is listening to you. कुछ चीज़ें जो आप लोगों को कहना चाहोगे फॉर देयर लाइफ, फॉर देयर इंडिविजुअल सेल्फ, फॉर देयर वर्क, फॉर देयर प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप, हर चीज़ के लिए. बी वाइज. मेरे गुरुदेव ने बोला था कि बी वाइज, तो उसको फॉलो करता हूँ मैं. लीड योर लाइफ विथ करेक्ट नॉलेज, लीड योर लाइफ विथ करेक्ट विजडम. दैट्स व्हेन यू विल बी हैप्पीएस्ट. अगर अपनी जिंदगी राइट नॉलेज के साथ लीड करोगे तो खुश भी होगे, सक्सेसफुल भी होगे, और जिंदगी में जो चाहिए वो मिलेगा, जो भी चाहिए सब मिलेगा. अपनी लाइफ को राइट नॉलेज के साथ लीड करो, और जो गलत चीज़ें मार्केट में चल रही है, जो प्रमोट हो रही हैं, उनसे दूर हो जाओ. राइट चीज़ों को प्रमोट करो, स्पिरिचुअलिटी को प्रमोट करो, मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो. ये चीज़ें हमारी यूथ के लिए बनी हुई है, ये बूढ़ों के लिए नहीं बनी हुई. हमें इन चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि आज के यूथ को इन चीज़ों की ज़रूरत है. तो आपकी कोई भी एज हो, गेट इनटू स्पिरिचुअलिटी, डू एक्सरसाइजेज एवरी सिंगल डे, एंड जो है बी वाइज. योर लाइफ विल बी हैप्पीएस्ट. ट्रस्ट मी ऑन दिस. मैं सच बता रहा हूँ, मैं खुश हूँ. मेरे को अभी मैं इस मोमेंट में, और मैं खुश हूँ. मेरे को कल की कोई टेंशन नहीं है. मेरे को आज इसी वक्त जीना है, और मैं अभी इस मोमेंट पे आई एम फीलिंग वेरी ग्रेटफुल टू बी हेयर. नमित, थैंक्स फॉर हैविंग मी हेयर. और बहुत आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड, लॉर्ड, गुरुदेव, कि मैं यहाँ आज हूँ, आपसे बात करने का मौका मिल रहा है, एंड अपनी स्टोरी बताने का मौका मिला इस चैनल के थ्रू. एंड
थैंक यू सो मच. most welcome and very wise advice that be wise. बहुत अच्छी एडवाइस दी है that always be very wise. कंसिस्टेंसी की बहुत बात करी दिनेश ने आज, and I feel कंसिस्टेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आप कुछ भी कर रहे हो, मैं कहता हूँ लाइफ में आप कुछ भी कर रहे हो, फ्रॉम दिनेश's वर्ड्स एंड फ्रॉम माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस आई वुड से टू एवरीबडी आउट देयर गाइज, चाहे कोई भी लाइफ का एस्पेक्ट हो, जस्ट बी कंसिस्टेंट, बी ऑनेस्ट, बी वाइज, be loyal, be consistent, and the universe will work in your favor always. चाहे थोड़ा देर से सही, थोड़ा वक्त लेके सही, but it will work your way. Just give it time, be consistent. That's, I guess, a common advice from both of us. Once again, thank you so much, Dinesh, आज अपना इतना important time हम लोगों को और हमारी audience को देने के लिए. Hopefully जल्दी ही मिलेंगे एक और नए एपिसोड में, कुछ और नए टॉपिक्स के साथ, लोगों के लिए कुछ और मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन लेकर. बट आज के लिए once again, thank you so much. थैंक यू रमेश, थैंक्स Guys, फॉर हैविंग मी. आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स में जरूर बताना. मैं और दिनेश दोनों उन कमेंट्स को जरूर पढ़ेंगे. आपके कोई भी क्वेश्चंस हो प्लीज उन्हें नीचे जरूर मेंशन करना. हम दोनों पूरी कोशिश करेंगे उन्हें आंसर करने की. कैसा लगा आपको आज का पॉडकास्ट, और कोई भी और टॉपिक जिस पे आप चाहते हो कि हम एक पॉडकास्ट लेकर आए, नीचे कमेंट्स में जरूर मेंशन करना. हम पूरी कोशिश करेंगे वो पॉडकास्ट आप तक लाने की. अगर आज की वीडियो सच में आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना. जिसने अब तक टॉक्स विद नामित को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाके कर लो, ताकि आगे आने वाले किसी भी और अमेजिंग पॉडकास्ट को आप बिल्कुल मिस ना करो. आज के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस. जल्दी ही मिलेंगे एक और नए पॉडकास्ट के साथ. तब तक थैंक यू सो मच. लव यू ऑल. टेक केयर. बाय बाय.